चीज़ जब लड़की का रिश्ता देखने आ रहे होते हैं लोग, तो जो उस लड़की पर बीत रही होती है, उसके जहन में क्या क्या ख़दशात और बातें चल रही होती हैं, फिर जिस तरह उसको देखा जाता है, जिस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर रिजेक्ट किया जाता है, मतलब कितनी इंसेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। लोग आते हैं इस तरह से देखते हैं जैसे कोई शो पीस जो है वो अल्लाह माफ़ करे ख़रीदने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये इंसेंसिटिविटी पे क्या किया जा सकता है, लोगों की तरबियत कैसे की जा सकती है? मोहम्मद अली, एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ना, ये टू वेज राउंड है। अच्छा। जैसे ये सुबैयल बता रहे थे कि कितनी उन्होंने मेहनत की। हम सब जानते हैं कि जो मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, तो वो सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो लगा देते हैं। ठीक है। एक शादी, आपने ये बात कही कि लड़की को देखने आना है तो वालिदैन को किस उसमें डाला हुआ है। तो इसके साथ ये भी तो देखिए कि जो दूसरी पार्टी है उसने भी तो अपने आप को पेश कर दिया हुआ ना, उनकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल पर। बिल्कुल सही बात। दूसरी पार्टी जिस पार्टी से आप कमेंट्स और अप्रूवल सीख कर रहे हैं, अगर शादी की बात करेंगे, आपने जब सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई और आपने एक अच्छा सा स्टेज सेट किया, और आपने किया इसीलिए था कि आपको लोगों से कमेंट्स मिलते, तो पीपल फेल्ट फ्री, दे कमेंटेड द वे दे वांटेड, और उन्होंने अपने आप को जज बना लिया क्योंकि आपने उनको जज की जगह पे रखा था। सही। अगर आप उनको उस जगह पे रखते ही नहीं, आप उनको दुआ देने वाला कह के बुलाते, तो उनको भी पता होता कि हमने दुआ देने आए। और जैसे दे शुड हैव बीन होस्ट्स, तो उनको पता होता कि हम होस्ट बन के आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने नहीं जा रहे। बिल्कुल यही बात भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये ठीक है कि बहुत गंदा रवैया है हमारे यहाँ। बेटों की माएँ तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारी अम्मी कहा करती थी, बताया करती थी किसी जानने वाले की बात, उस ज़माने में बेटा डॉक्टर हो गया तो कहती हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि वो ख़ानदान में बाकायदा वो कहते थे प्रिंसेस क्या होगी भाई, प्रिंसेस तक इसके पल्ले की नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक ख़ानदान का ही खौफ है? मतलब एक इतने डिफरेंसेस आ गए और इतने डिस्टेंस आ गए हमारे बीच में कि हमें बाहर वालों की तो फिक्र चलो एक जस्टिफाइड है, खानदान वालों की बड़ी फिक्र होती है कि यार वो खाला फुफ्फो ये वो नाराज ना हो जाए। मतलब हालांकि पुरानी बातें जो हम अपने वालिदैन से किस्से सुनते हैं कि वो शादियों का माहौल होता था कि मोहल्लेदार इकट्ठे होकर आपको जो है वो हेल्प करते थे, अपने घर पेश कर देते थे, अपनी देखें पेश कर देते थे। तो वो आजकल वो चीज़ दिखने को नहीं मिल रही। तो व्हेन यू बिकम पीपल प्लीजर, तो पीपल विल टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। तो बात ये है कि जब आपने ये बात की ही नहीं, आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ये बात तो रखी ही नहीं, ना दुआएं रखी, ना आपने जो है अखलाकियात को जगह दी, आपने भी तो उन्हीं लोगों को ताड़ा और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनसे आपको कोई दुनियावी वो मिलती थी। आई एम सॉरी टू बी सो ब्लंट, जाहिर है आप भी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप उनको बुलाते हैं तो उनको भी अपनी वर्थ का अच्छी तरह पता होता है। अल्लाह माफ करे। बहुत बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट जो है, वाकई ये टू साइडेड। तो बात ये कि ये तो दोनों जानिब से प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है ना। यहाँ पे भी प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक शो डाउन है, वहाँ पे भी प्रायोरिटी ये है। तो देख लीजिए दोनों मिलके कौन सी खेती काट रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है, क्या ये बात दुरुस्त है कि बेस्ट वलीमा वो है जिसमें कि गोराबा को भी दावत दी जाए? इज इट समथिंग लाइक दिस? कुछ ऐसी बात जी, है? बिल्कुल मैंने कुछ सुना है ऐसा। हम तो उन्हीं को बुलाते हैं ना जिनसे एक्सपेक्टेड है कि सलामी बहुत मिल जो है वो की जाए। और बड़े आजकल हमने एक और भी तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि ज़ाहिर हदीस तो बड़ी क्लियर है कि जिस वलीमे में गुरबाई नहीं शामिल, अब हमने उसका भी तरीका ढूंढ लिया कि वो गुरबा का एक हम ना वो खाना अलग कर देते हैं, ताकि ये वाली जो महफिल है ना, इसमें कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए, कोई सब स्टैंडर्ड बात नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत नीचा कर दिया। अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो मैंने बात की थी कि ख़वातीन लड़कियों पे बड़ा एक मुश्किल मरहला गुजरता है जब उनका रिश्ते का देखने का प्रोसेस चल रहा होता है, और मैन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी अजीब हो चुकी हैं। यानी अभी रिसेंटली मेरी एक कारी साहब से मुलाकात हुई, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो रिश्तों का काम करते हैं। कैसे साहब के पास बैठा, उनकी 34 साल उम्र थी। मैंने उनसे पूछा, वो रिश्ता के हवाले से आए थे, मैंने पूछा आपको कैसी खातून दरकार हैं, कैसा रिश्ता आपको चाहिए? कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया ये जो भी उनका क्राइटेरिया था। कहते हैं मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा कि थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना नीचे कर लें। कहते हैं नहीं मुझे यही चाहिए। तो कहते हैं मैंने उनका चले इंशाल्लाह इस ज़िंदगी में तो नहीं तो जन्नत में मिल जाएगी ये जो क्राइटेरिया आपने बताया। तो वो जो क्राइटेरिया मर्दों ने बना लिया, और फिर मैंने जैसे इंसेंसिटिविटी की बात की कि इसका हल क्या है कि कोई मैरिज ऐसे लोग रिश्ता कराने वाले होने चाहिए जो अक्लमंद हैं, जो देखें ना, आप किसी को देखने आए, देख के इनकार कर दिया, इससे पहले के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं कि इतनी बदमज़गी ना पैदा हो कि घर आके इनकार कर गए,
वो लड़कियों का बड़ा दिल दुखता है। हमारी पहले भी इस मौजू पे एक बार बात हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना वो लड़की के वालिदैन को स्पेशली जो है ना वो तवक्कल करना चाहिए कि जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है वो रिश्ता होकर रहेगा, और इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए। मेरा ये एक अपनी इस पे जो है ना वो थिंकिंग है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल बहुत ही घटिया अप्रोच है, और क्योंकि लड़के जो हैं वो अगेन सुपीरियर समझते हैं, लड़के वाले समझते हैं वी आर सुपीरियर एंड वी हैव एवरी राइट टू पिक एंड चूज़। और जिस तरह एक जूती लेने जाते हैं या जिस तरह कपड़े लेने जाते हैं, माजरत के साथ थोड़ी सी बात तल्ख है, जिस तरह वो कपड़े या ग्रॉसरी या जूते लेने नहीं जाते कि हमने सेलेक्ट करना है और हर चीज़ परफेक्ट हो, तो उस तरह लड़के ढूंढने जाते हैं। जबकि इस्लाम का क्राइटेरिया जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो डिफरेंट है। इस्लाम कहता है यार तकवा देखो, ख़त्म बात है, लड़की नमाजी है, परहेजगार है, ख़त्म बात है, आपके बच्चों की या आगे वाले नस्लों की टेक केयर सही कर सकती है, घर के कामों में हाथ बटा सकती है, ताबेदार है, ख़त्म बात है। ये चीज़ें देखने की होती हैं। आज हमारा जो लीस्ट कंसर्न होता है ना वो होता है लड़के में भी, लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाता है, लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत अगर देखें ना तो लड़कों का दिमाग बहुत ज़्यादा मीडिया ने ख़राब किया है। ये जो डिफरेंट ऐप्स आई हुई हैं, जो डिफरेंट एक मीडिया है, जो वहाँ पे एक लड़कियों का जो एक स्टैंडर्ड जो दिखाया जाता है लड़के के दिमाग के अंदर जो है वो फीड किया जाता है कि इस तरह की लड़की होनी चाहिए। और भाई जो तुम्हारे स्क्रीन पे लड़की है उसके फील्ड ये है, वो ज़िंदगी के अंदर उसका मिशन ही ये है कि अपनी खूबसूरती को जो है ना वो उसने बरकरार रखना है, कैश करना है, और वो जिम्स में जाती है। उसका 24 घंटे एक ही काम है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग नॉर्मल होते हैं। तुम भी कोई जेम्स बॉन्ड के हीरो नहीं हो जो तुम उस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो। ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर लड़के का जो एक स्टैंडर्ड है ना वो मीडिया ने खराब किया। मैं इस पे 110% जो ब्लेम देता हूँ। एक ये है कि लैक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, जो हर बार मैं बात करता हूँ। दूसरी बात ये है मीडिया ने, भाई वो स्केपिस्ट मीडिया है, वो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। वो एक कैरेक्टर के पीछे 50 लोग होते हैं। वो कोई एक उसका जो है वो मेकअप देख रहा है, कोई उसका कॉस्ट्यूम देख रहा है, कोई उसका बाल देख रहा है, कोई उसकी आंखें। वो एक 50 लोगों की एक मेहनत का एक नतीजा, फिर एडिट होके उसको पूरा खूबसूरत किया जाता है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है। अपनी बीवी के अंदर क्वालिटीज देखोगे यार, वो परहेजगार है, वो नमाजी है, वो मेरे ताबेदार होगी, वो अच्छे खानदान से अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। बस ये चीजें देखी